अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूं आपका अपना उसामा। तो आज हम रोशनी डालने वाले हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल हाल और माजी पे कि हमारे मुल्क में जो निज़ाम इस वक्त राज कर रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हर इंसान इस वक्त अपने मुल्क को लेके परेशान है कि इस मुल्क में हम तरक्की की मंजिल पे कब चलना शुरू करेंगे। ट्रैफिक हवलदार से लेके सरकारी इदारे में बैठे छोटे से क्लर्क तक यहाँ सभी चोर हैं। होंगे ज़रूर इस सरजमीन पे ईमानदार भी बहुत, लेकिन उन ईमानदार लोगों की तादाद बहुत कम है। जो जितना अमीर होता जा रहा है, गरीब उतना ही गरीब होता जा रहा है। बात करेंगे इन्फ्लेशन की, तो इसको आसान ज़ुबान में अगर आपको समझाऊं तो अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो अगर महंगाई हो रही है, जहां हर चीज़ महंगी हो रही है, तो उसके साथ साथ तनख्वाह यानी हर इंस्टीट्यूट में बंदे की सैलरी भी उतनी ही इंक्रीज़ होनी चाहिए। तब जाके एक आम पाकिस्तानी इस महंगाई को बीट कर सकेगा। जिस बंदे की तनख्वाह हो फॉर एग्जाम्पल 40,000 या चले लगा लें 50,000, फिर भी वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकेगा। मिडिल क्लास बंदे के घर का रेंट हो फॉर एग्जांपल 30,000, बिजली का बिल हो 20,000, रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया होंगी, बच्चों के पैम्पर्स होंगे, बीवी के अखराजात होंगे, बच्चों के स्कूल की फ़ीस होगी। राउंड ऑफ करके अगर ये कहें कि 1 लाख खर्चा है एक एवरेज फैमिली का, तो मुझे ये साइंस समझाएं कि वो इंसान अपनी अखराजात कैसे पूरे कर सकेगा। 3,000 से अभी हाल ही की बात है कि मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया सिर्फ एक मामूली काम के लिए। मेरे सोलर सिस्टम का चेंज ओवर ख़राब हो गया, तो इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि चेंज ओवर दूसरा लगेगा। मैं दूसरा चेंज ओवर लेके आ गया, उस इलेक्ट्रिशियन से लगवाया और इस पूरे काम को करने में 10 मिनट लगे। बंदे से पूछा कि भाई कितने पैसे हुए, तो बंदा बोलता है कि 1500 रुपये। मेरे होशो आवाज़ उड़ गए कि यार ये क्या मतलब। बात दरअसल वो नहीं है, बात ये है कि किस नौयत का काम हो उसी नौयत की पेमेंट भी होनी चाहिए। मैंने कहा कि किस हिसाब से ये इतने पैसे बता रहे हो, तो कहता है कि महंगाई हो गई है भाईजान। खैर मैंने तो उसको उतने ही पैसे दिए जितने उसने कहा। तो कहने का मकसद ये है कि जिसको जहां आ रहा है वो वहां पे मार रहा है। चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ, तो इन सारी बातों को कौन देखेगा। और जिस तरह से हमारे यहाँ मेरिट का सरेआम कत्लेआम हो रहा है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको वो सीट ही नहीं मिलती। जो दरवाजों के पीछे से पैसों की डीलिंग चल रही होती है कि कितने पैसे लगेंगे आपकी सरकारी नौकरी के। तो ये था हमारे मुल्क के प्रेजेंट का हाल। तो अब बात करेंगे हमारे माजी का। हम पाकिस्तानियों का माजी काफ़ी अच्छा गुजरा है। पॉलिटिकल इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ना होने के बावजूद हमारे लोग काफ़ी खुशहाल होते थे। 3,000 अगर एक बंदे की सैलरी होती थी तो वो उससे आराम से अपने अखराजात पूरे कर लेता था और थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेता था। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान की आबादी काफ़ी कम होती थी। लंबे लंबे रोड, ना कहीं पे कचरा, ना किसी जगह पे कोई गंद मिलता था। लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन की मीडियम ना होने की वजह से इतनी अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी कि कौन सा सियासतदान कितनी करप्शन करता है। और देखने को हमारे पास सिर्फ पीटीवी होता था जिसमें वो जो खबरें चाहें दे सकते थे और आवाम को वो खबरें तस्लीम करनी पड़ती थी विदाउट एनी फैक्ट चेक। एज कम्पेयर ऑफ टुडे, अगर आज कोई मुझे आके ये कहे कि इमरान खान एक निहायत ही करप्ट और बेईमान इंसान है जिसने 20 लोगों का कत्ल भी किए हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं उस पर हंसूंगा, फिर उसे किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी अवेयरनेस होगी कि उस बंदे की बात में कितनी सदाकत है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू होता है हमारे यहाँ। पुराने ज़माने में नॉलेज विदाउट ऑथेंटिकेशन, और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये होती थी कि एक बंदा जिसकी शादी हो चुकी है उसके 10 सालों में कम से कम 7-8 बच्चे होते थे। तो ये था हमारे माजी का हाल। तो अब आ जाते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट पे, और वो है हमारे मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, जहाँ पे हम अपनी निजी जिंदगी में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि मेरा फलां दोस्त तो इतने पैसे कमा रहा है, मेरे फलां दोस्त ने इतना कुछ बना लिया है, तो मैं भी उसी रेस में लग जाता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑन द बिगर पिक्चर हम कंट्री वाइज क्यों नहीं कर सकते ऐसे कॉम्पिटिशन्स कि अगर कोई मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है, उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती होती है, उस मुल्क की इतनी इन्फ्लेशन नहीं होती जितनी हमारे मुल्क में होती है, स्टेबिलिटी भी बहुत बेहतर होती है, एक आम सा बंदा भी आराम से सुकून से रहता है उस मुल्क में, तो हम एक बतौर पाकिस्तानी और एक मुस्लिम ममालिक की हैसियत से हम अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर सकते और अपने आप को ठीक करके क्यों नहीं चला सकते। अगर हर इंडिविजुअल हमारे मुल्क में अपनी ये जिम्मेदारी समझे कि मुझे ईमानदारी से अच्छे से चलना होगा अपने मुल्क में, मुझे कानून को फॉलो करना होगा, मुझे अपने मुल्क के वक़ार को बरकरार रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बहुत दूर की बात है, तो अगर हम इन चंद बेसिक बातों को ही फॉलो करें तो हम तरक्की की मंजिल पे गामजन हो सकते हैं। अगर आने वाले कुछ सालों में हमने खुद को सही नहीं किया तो हमें उन बर्बाद कौमों में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता जिनका कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए